दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए। रामपुर है, रामपुर, कहने की जरूरत ना पड़े, आप खुद अक्ले सलीम रखते हैं। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए। अजमत सरवरे कौनैन है पूजी अपनी। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अजमत सरवरे कौनैन है पूजी अपनी। जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए। जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए, ताकि तारीख़े विलादत को न भूले नस्लें, ताकि तारीख़े विलादत को न भूले नस्लें। बज़्मे मीलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। सुभान अल्लाह। बज़्मे मीलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। आला हज़रत ने फरमाया कि फाजिले बरेलवी ने फरमाया कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और एक मकाम पे आला हजरत ने लिखा कि बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। और ये शेर आपको खामोश नहीं रहने देगा कि पत्थरों तुम तो हो पत्थर मगर आका मेरे, पत्थरों तुम तो हो पत्थर मगर आका मेरे, तुमसे जो चाहे तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पत्थरों तुम तो हो पत्थर मगर आका मेरे, तुमसे जो चाहे तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं, देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते। 2017 में जब मैं पहुंचा मदीना शरीफ, जो जद्दा एयरपोर्ट पर एक शख्स कहने लगा मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहना, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहना। मैंने कहा मकसद क्या है तुम्हारा। कहने लगा जो कुछ है मक्का शरीफ में है। कहने लगा मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है। काबा मक्का शरीफ में, सफा मरवा मक्का शरीफ में, हजर अस्वद मक्का शरीफ में, अरफात मक्का शरीफ में, मुज़दलिफा मक्का शरीफ में, मिना मक्का शरीफ में, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में, मताफ मक्का शरीफ में, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में, हतीम काबा मक्का शरीफ में, रुकने यमानी मक्का शरीफ में, रुकने शामी रुकने इराकी मक्का शरीफ में, हज अदा होता है मक्का शरीफ में, अरकाने हज अदा होते हैं मक्का शरीफ में। जो कुछ है मक्का शरीफ में है। ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। मदीने में क्या है, अब चूंकि हम आला हजरत वाले हैं खुद को रोक न सके, और मैंने कहा यह बात सही है कि काबा मक्का शरीफ में है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मिना अरफात और मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है। और यह भी सही है कि यह काबा मुस्तफा के सदक़े में है, यह सफा मरवा मुस्तफा के सदक़े में है, मैदान मिना मुस्तफा के सदक़े में, मैदान अरफात मुस्तफा के सदक़े में, मुज़दलिफा मुस्तफा के सदक़े में, मकाम इब्राहिम मुस्तफा के सदक़े में, जमरतुल उक़बा मुस्तफा के सदक़े में, हज और अरकान हज मुस्तफा के सदक़े में, काबा और हतीम काबा मुस्तफा के सदक़े में, मिज़ाब रहमत मुस्तफा के सदक़े में, बल्कि शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, खुश्को तर मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदक़े में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदक़े में, फूलों
महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक, मुस्तफा के सदक़े में सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, शरबत, इज्जत, अजमत, नबूवत, रिसालत, खिताबत, इमामत, नज़ामत, सलाहियत, मुस्तफा के सदक़े में वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होते कहाँ खलीलो बेना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लिहाजा कान खोल कर सुन लो कि मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ में अगर काबा है तो मदीना शरीफ में काबे का काबा। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, नबी पाक साहिब लौलाक सयाहे अफलाक ने फरमाया, मंजार कब्री वजबत लहू शफाती औ कमा काला सैयदुल मुरसलीन। आका ने फरमाया, जिसने मेरे कब्र की जियारत की, कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। और है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तैयार करें, खुद को तैयार करें, मोहब्बत में हाथों को उठाए, बोले या रसूल अल्लाह। अभी नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर है, दिसंबर के बाद जनवरी है, नवंबर में अभी गनीमत है, ठंड ज्यादा नहीं है क्या? अभी तो ठंड आएगी जी। मुकम्मल जाअल बर्दु माल जुब्बात, ये दिसंबर से आप देखेंगे। अभी तो गनीमत है, हाथ उठा सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। और दिसंबर में और जनवरी में मैं हाथ उठाने की गुजारिश नहीं करता, चूंकि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो सब मोहब्बत से बैठे हुए और हम खेड़ा टांडा में, स्वार और रामपुर में अपने नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश कर रहे। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। चंद हदीसों की फरमाइश की गई है, इंशाअल्लाह फरमाइश भी पूरी करूंगा। मैं बताऊंगा आपको, दुरूद शरीफ वो अमल है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, माओ, गौर से सुनना, दुरूद शरीफ वो अमल है कि बेमिसाल है, लाजवाब है। हर अमल में दो पहलू। हुफ्फाज़ यहाँ पे बैठे हैं, कितना अच्छा शेर सुनाया था नकीब साहब ने। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है, बुखारी शरीफ से अफजल, मुस्लिम शरीफ से अफजल, तिरमिजी शरीफ से अफजल, इब्ने माजा शरीफ से अफजल, नसई शरीफ से अफजल, दाऊद शरीफ से अफजल, तौरेत से अफजल, इंजील से अफजल, ज़ुबूर से अफजल। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने, उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। वसीम रिजवी नाम का एक बदबूदार शख्स उठा कि हम 26 आयतों को कुरान शरीफ से निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचा।
हम जैसे बेबाक खतीबों ने उन दिनों भी स्टेज से ऐलान किया कि कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली है। लिहाजा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। अरे कागज की शक्ल में जो कुरान शरीफ है वो भी बिठाना तेरे लिए मुमकिन नहीं, गैर मुमकिन है। और सुनो, आज खेड़ा टांडा में 6 हाफिजों के सरों पे दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी और इनकी तरह 6000 नहीं, 6 लाख से भी जायद हुफ्फाज मौजूद हैं। मुझे तो लगता है कि 1 करोड़ से जायद हुफ्फाज पूरी दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज करके ऐलान कर दिया है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। आप कहां जा रहे हैं? ये कहां जा रहे हैं? इनसे पूछिए जरा, भैया कहां जा रहे हैं? निकलने वाला इस अंदाज से निकला, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मुखातब हूं, क्या बात है। ऐसे ऐसे दीवाने मौजूद हैं जो चेहरा यूं छुपा कर निकले कि कोई हमें पहचान न सके, लेकिन फिर भी हमने इन्हें देख लिया। चूंकि जो नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। खुद को तैयार कर लें, तैयार कर लें, टाइम कम है और काम ज्यादा है। तो अर्ज कर रहा था मैं कि दुरूद शरीफ वो अमल है कि हर अमल में 2 पहलू, कबूल, अदम कबूल, कबूल, अदम कबूल। हर अमल में ये 2 पहलू है, हाँ या ना। जैसे हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजे रखे, कबूल हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज कर लिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया जाता है कबूल होता है, कबूल होता है। ये रद्द नहीं होता, रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है, हर हाल में कबूल होता है, हर लम्हा कबूल होता है, हर पल हर घड़ी ये दुरूद शरीफ बारगाह रिसालत में कबूल होता है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, काबे के बदरुद तो जाओ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ वो अमल है, हर हाल में कबूल है, हर हाल में कबूल है, हर हाल में कबूल है। ये 5 नौजवान सामने हैं, आप हजरात उम्मीदवार हैं। अभी इलेक्शन होगा प्रधानी का, आप लोग उम्मीदवार हैं, क्या बात है, खड़े हैं, तशरीफ रखिए। मुझे लगता है ये हमारे मुंतज़िमीन है। बैठे, एक शेर आप सबकी तरफ से पेश कर रहा हूं, बैठे, माशाअल्लाह। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। बैठे, तशरीफ रखें, मुस्कुरा रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है। एक शेर समाप्त करें। हम गुलामे शहे अंबिया है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। हम गुलामी, क्योंकि कारी रियाजुल हसन साहब ने कहा था कि बीच बीच में तरन्नुम में शेर जो आप पेश करते हैं लोग पसंद करते हैं, तो मैं इब्तिदा कर रहा हूँ। हम गुलामे शहे अंबिया है। अब देखना यह है कि कितना पसंद करते हैं। हम गुलामे शहे अंबिया है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इसी अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। ऐसा लगता है इसी अंजुमन।
मोहब्बत है, हमारे हमारे अहबाब की मोहब्बत है। आज खेड़ा टांडा में अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो रही है, वह जश्न दस्तारबंदी, जहां हम हाजिर हैं। एहतमाम अच्छा, इंतजाम अच्छा, इंसराम अच्छा, नकीब अच्छे हैं, खुतबा अच्छे हैं, उदबा और फुसहा और हुफाज और कुर्रा सब बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, अति सुंदर हैं। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि किसी ने एतराज किया कि ये अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस कब तक होती रहेगी। इधर देखो मेरी तरफ, कहने लगा कहने वाला कि मिलाद मुस्तफा का एहतमाम कब तक होता रहेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी ये सुन्नी कब तक मुनक़िद करते रहेंगे ये महफिल, और कब तक जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया जाएगा, ये जिक्र की महफिल का कब तक सिलसिला चलेगा, कब तक चलेगा। मैंने कहा कि आला हजरत ने हमें वक्त बता दिया है, आला हजरत ने हमें टाइम बता दिया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अधो चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि ये चाय पिला रहे हैं, इनकी नीयत कुछ और बनने की हो तो कुछ और बनने की नीयत नहीं है, बस एक ही नीयत है कि हम मुस्तफा की महफिल में आए हुए मुशाक की खिदमत करेंगे। कुछ मिले न मिले, मोहब्बत का इनाम जरूर मिलेगा, मोहब्बत का तोहफा जरूर मिलेगा, और मोहब्बत का तोहफा अगर मिल गया तो इतना कीमती तोहफा है कि जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, क्या बात। खामोशी से चाय पी ले, खामोशी से आपने पी ली है, लिहाजा आवाज बुलंद न करें कि आप ले लें, इनको दे दें, और इधर लेकर आओ, उसे ना मिली, इसे क्यों ना मिली, आवाज ना करें, सब तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। मुझे तो एक शेर याद आया, इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे, इजाजत हो तो पेश कर दूं। अब चूंकि जिसको इश्क की दौलत मिल गई, उलमा तशरीफ फरमा है, इश्क की दौलत जिन्हें मिल गई वो बेमिसाल हो गया, वो लाजवाब हो गया, वो बेनज़ीर हो गया। सिद्दीक़ अकबर को इश्क की दौलत मिली, सदाकत के ताजदार हो गए। हजरत उमर को इश्क की दौलत मिली है, अदालत के शहसवार हो गए। और हजरत अल्लामा इमरान हनफी नारे तकबीर, रुको, इन्हें जब इश्क की दौलत मिली तो खिताबत के शहसवार हो गए। इस्तेक़बाल करो हाँ उलमाए किराम का। हाँ बैठे बैठे, तशरीफ रखें। हाँ कुर्सी पे आप बैठ जाए, मैं खड़ा होकर बोलूँगा, आप बैठ जाए, मंगा ले। मैं बैठ अल्हम्दुलिल्लाह 28 मिनट मेरी तकरीर हो चुकी है, 28 मिनट नहीं 33 मिनट हो चुकी है, और 27 मिनट और होगी इंशाअल्लाह। चूंकि मेरे बाद जिस अजीम और कीमती खतीब की तकरीर होगी, खतीबुल हिंद, अमीर किश्वर खिताबत, खतीबुल बराहीन, उम्दतुल वाइज़ीन, ताजदार फसाहत व बलागत, अदीब शहीर, आलिम बेनज़ीर, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मदजिल नूरानी की आमद हो गई है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खुश होकर बोलो, हजरत की आमद हुई है तो खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। साथ ही साथ नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर साहब की मदजिल नूरानी, अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला, उनकी भी आमद हुई। और साथ ही साथ बहुत अच्छे तूतिए चमने रजा मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम मोहतरम नवाब रजा साहब, उनकी भी आमद हो गई है। इंशाअल्लाह ये सब हमारे मेहमान हैं, सबको समात करेंगे तो मिलकर सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। मुरादाबाद के हवाले से अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला खिताबत के हवाले से जिस कदर हर दिल अजीज हैं और सामीन के हवाले से महबूब हैं, ये
मकबूलियत जो इनके हिस्से में आई है ये इन्हीं का हक है, इन्हीं का हिस्सा है। अल्लाह ताला उम्र तवील अता फरमाए। सबकी ज़ियारत करें। अर्ज कर रहा था मैं कि इश्क की दौलत जिन्हें मिल गई वो बेमिसाल हो गए, वो लाजवाब हो गए। हाजिर कीजिएगा सिद्दीक़ अकबर को जब इश्क की दौलत मिली सदाकत के ताजदार बन गए। हजरत उमर को जब इश्क की दौलत मिली अदालत के शहसवार हो गए। उमर इब्ने खत्ताब को जब इश्क की दौलत मिली अदालत के शहसवार हो गए। हजरत उस्मान गनी को इश्क की दौलत मिली है सखावत के शाहकार हो गए। हजरत अली को इश्क रसूल की दौलत मिली शुजाअत के शाहकार हो गए। हजरत तलहा को इश्क की दौलत मिली बेमिसाल हो गए। हजरत जुबैर अनमोल हो गए। साद इब्न अबी वक्कास बेनज़ीर हो गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ लाजवाब हो गए। अबू उबैदा इब्न जर्राह बेमिसाल हो गए। बिलाल हबशी को इसकी दौलत मिली बेमिसाल हो गए। सुहैब रूमी को इसकी दौलत मिली बेमिसाल हो गए। हजरत सलमान फारसी बेमिसाल हो गए। इधर आता हूं मैं, अरे गौसे आजम को इश्क रसूल की दौलत मिली है बेमिसाल हो गए। इमाम आजम को इसकी दौलत मिली बेमिसाल हो गए। मुफ्ती आजम को इसकी दौलत मिली बेमिसाल हो गए। गरीब नवाज को इश्क रसूल की दौलत मिली बेमिसाल हो गए। महबूब इलाही को इसकी दौलत मिली बेमिसाल हो गए। मखदूम सिमनानी इश्क रसूल की वजह से मुमताज और बेमिसाल हो गए। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह इसकी दौलत की वजह से बेमिसाल हो गए। आला हजरत को इसकी दौलत मिली बेमिसाल हो गए। ताजुश शरिया को इश्क रसूल की दौलत मिली बेमिसाल हो गए। इमाम अहले सुन्नत ने ये पुकारा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। इश्क देखे होता कैसा है और जब हो जाता है तो लहजा क्या होता है। हजरत ज़ैद इब्न दसेना मेरे नबी के सहाबी, हजरत ज़ैद को मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया। रामपुर वालों खुद को हाजिर करो। हजरत ज़ैद के सामने चल्ला, फांसी का फंदा मौजूद, तमाशाई मौजूद। थोड़ी देर में लुकमा जल पड़ने वाले हैं। अबू सुफियान भी मौजूद थे। अबू सुफियान ने उस वक्त तक के कलमा नहीं पढ़ा था। मुशरिकीन तमाशाई बने खड़े थे कि हजरत ज़ैद इब्न दसेना से अबू सुफियान ने कहा, इधर देखें, चाय से ज्यादा जरूरी बात हो रही है, इधर देखें। अबू सुफियान ने कहा, ओ ज़ैद, अगर तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नबी को शहीद कर दिया जाए, अगर तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नबी को सूली पे लटका दिया जाए और तुम अपने बच्चों के साथ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, तू अहले खाना के साथ रहे, क्या ये तुझे गवारा है? ज़ैद सोच समझकर जवाब देना। जल्लाद भी सामने है, फांसी का फंदा भी सामने है। तुझे क्या पसंद है कि तेरी जान ले ली जाए या तेरी जगह पे तेरे नबी को शहीद कर दिया जाए? ज़ैद जवाब दो। अब तवज्जो करना, हजरत ज़ैद ने फरमाया था, अरे तुम मेरे नबी की शहादत की बात करते हो, अगर मेरे नबी के पाए अक़दस में कोई कांटा चुभ जाए तो ये कांटा चुभना भी मुझे गवारा नहीं है। मेरी हजारों जाने उनके नाम पर कुर्बान हो जाए, ये तो गवारा है। कांटा भी कदम पाक में चुभ जाए, ये ज़ैद को गवारा नहीं है। ये ज़ैद को गवारा नहीं। हज़रत ज़ैद ने फरमाया, मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पा उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। जवाब सुनने के बाद अबू सुफियान ने कहा था, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चाहने वालों को देखा है, मानने वालों को देखा है, लेकिन रूए जमीन पर मोहम्मद के गुलामों की तरह किसी को नहीं देखा है। ये गुलामाने मोहम्मद हैं जिनका ये तेवर है, तालल्ला
ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाहु अकबर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हदीस शरीफ बारहा आपने सुनी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदी वन नासी अजमईन। मोहब्बत मेरे नबी से हर शय करती है। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात याद आई है, ये मुफ्ती साहब की आमद की बरकत है। हर शय मोहब्बत करती है। गौर करना, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 402 अन इब्न अब्बास क़ाल जा राबियुन इला रसूलिल्लाह फ़क़ाल बिमा आरफ़ू अन्नका नबी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दअउतु हादल रिज़्क़ मिन हादिहि नख़ला अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फदाहु फजअल यंज़िलु मिन नख़ला हत्ता सक़त इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल इरजि फ़आदा फ़अस्लमल अराबी औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हर शय मेरे नबी से मोहब्बत करती है। माँ बहनों से गुजारिश है कि ठीक है, चाय उन्हें भी मिल रही है, अच्छी बात है। क्या आप क्या कह रहे हैं? तवज्जो बट रही है मेरी। हाँ, बहुत बिल्कुल टाइम कम है, काम ज्यादा है, मुझे आजाद छोड़े। इधर चाय बच्चियों के हाथ में दे दें, वो बच्चियां आपस में तकसीम कर लेंगी। हाँ, और बहुत आराम से। माँ बहनों से गुजारिश है के दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। अभी चाय पहुंची और चाय के लिए माँ बहनों की महफिल से आवाज उठी और आवाज यहां तक पहुंची। बिल्कुल आपको इजाजत नहीं कि आपकी आवाज महफिल में बुलंद हो, गैर महरम आपकी आवाज सुने। आप अपनी आवाज को पस्त रखें, अदब को मलहूज रखें। और गुजारिश ये है कि जलसे में जब आप पहुंचे या शादी की तकरीब में पहुंचे या अकीके की तकरीब में पहुंचे या अपने रिश्तेदारों के घर खतने की तकरीब में पहुंचे या मगनी की तकरीब, जो कि मगनी में मगनी, ये मगनी कहीं लिखी नहीं, अगर इस तकरीब में पहुंचे, चाहे आप अकीके की तकरीब में पहुंचे, तो आपसे गुजारिश है 40-50 औरतें एक मकाम पे अगर बैठ जाएं तो बैठने के बाद चुगली ना करें, बैठने के बाद गीबत ना करें, बैठने के बाद शौहर की बुराई ना करें, बैठने के बाद सास ससुर की कमी का जिक्र ना करें, बैठने के बाद अपने लिबास के हवाले से कंपटीशन ना करें, बल्कि सब मिलकर प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें और ये अकीदा रखें हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। आपका नाम आप ही ने बताया और आप ही ने सुना, मैंने तो सुना ही नहीं। सुभान अल्लाह। हारून, माशाअल्लाह, बात आपको अच्छी लगी, मोहब्बत में आ गए। चाय खामोशी से पी लें, बहुत खामोशी से पी लें। माँ बहनें बोलती बहुत है, इनके बारे में बहुत मशहूर है और इनके ताल्लुक से ज्यादा मालूमात मुफ्ती इमरान हनफी साहब को है, ज्यादा मालूमात मुफ्ती साहब किबला को है। ये हमारे, जी हाँ, सीनियर हैं। हाँ, तो इन्हें खिताबत के हवाले से शायद जो वक्त है सेम है, बराबर है, हम असर है, उम्र के हिसाब से ये माशाल्लाह सीनियर माशाल्लाह। तो आपको ज्यादा मालूमात है। मुझे एक बात मालूम है कि 2 खातून 10 साल एक साथ जेल में रही। 10 साल एक साथ रहना, बैठना, खाना, पीना, उठना, सोना, जागना, हर वक्त एक साथ। 10 साल के बाद जब दोनों को रिहाई मिली और दोनों अपने अपने घर के लिए चली,
तो एक खातून ने दूसरी से कहा बहन ठीक है घर जाओ, बाकी बात फोन पे करेंगे, बाकी बात फोन पे करेंगे। 10 साल में इनकी बात खत्म न हुई। तो आपसे गुजारिश है कि आवाज बुलंद न करें, खामोशी से चाय पी लें। अर्ज कर रहा था मैं कि दुरूद शरीफ की कसरत करें। मेरे आका से हर शय मोहब्बत करती है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते कि देहाती आका की बारगाह में आकर बोला, मुंह खोला, मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे कैसे यकीन हो कि आप अल्लाह के नबी हैं। यहाँ पे रुककर मैं कहना चाहूंगा, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने नबी की एक अजमत ये भी देखो कि हजरत आदम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत शीस आए रहमत लेकर आए, हजरत इब्राहिम आए रहमत लेकर आए, हजरत इस्माइल आए रहमत लेकर आए, हजरत इसहाक आए रहमत लेकर आए, हजरत याकूब आए रहमत लेकर आए, हजरत हूद आए रहमत लेकर आए, हजरत लूत आए रहमत लेकर आए, हजरत हारून आए रहमत लेकर आए, हजरत इदरीस आए रहमत लेकर आए, हजरत शुएब आए रहमत लेकर आए, हजरत दानियाल आए रहमत लेकर आए, हजरत यूसुफ आए रहमत लेकर आए, हजरत याकूब आए रहमत लेकर आए, हजरत सुलेमान आए रहमत लेकर आए, हजरत सालेह आए रहमत लेकर आए, हजरत हूद और लूत आए रहमत लेकर आए, हजरत मूसा आए रहमत लेकर आए, हजरत ईसा आए रहमत लेकर आए, मुस्तफा आए तो सरापा रहमत बनकर आए और उनकी शान रहमतुल लिल आलमीन देखनी हो तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरबी बोला, मुंह खोला, मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। अब इधर देखिए मेरी तरफ, आका ने फरमाया इन दाऊतु हादल रिज़्क़ मिन हादिही नखला, अगर इस दरख्त के ऊपर से दरख्त का खुशा मेरी दावत पर चलकर आ जाए, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तो क्या तू गवाही देगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? बोले सुभान अल्लाह। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, नबी पाक साहिब लौलाक सयाहे अफलाक ने फरमाया कि ये खुशा चल कर आएगा, मेरी बारगाह में आएगा, अगर आ गया और मेरी रिसालत की गवाही दे गया तो क्या तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा? आका ने खुशा को बुलाया, फजअल यंज़िलु मिनन नखला, वो आदमी की तरह नीचे उतरने लगा, हत्ता सक़त इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलता वह कदमे नबी में आ गया। आका ने फरमाया इरजे, ओ खुशा लौट जा, फ़आदा, खुशा लौट कर अपनी जगह पे पहुंच गया। आराबी ने ऐलान किया, आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपकी किताब सच्ची है, आपकी नबूवत सच्ची है, आपकी रिसालत सच्ची है, आपका खुदा सच्चा है। अब मैं ऐलान करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ खेड़ा टांडा रामपुर के मुसलमानों, नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में, चूरे में चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फ और करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लूटा देते हैं। आप कम से कम बोले सुभान अल्लाह। तो आका को हर शे जानती है और आका का अखलाक हसना, आका का अखलाक हसना कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, मोहब्बत रसूल के जोर से फैला है। मक्का शरीफ में मुल्क यमन से एक मुशरिक आया, उसका नाम था ज़म्मात।
जम्माद आया मक्का शरीफ में, तो चौराहे पर अबू जहल ने, उतबा ने, शैबा ने, उमैया इब्ने खल्फ ने, उक़बा इब्ने मुईत ने, अमारा इब्ने वलीद ने, बड़े बड़े बदबूदार सड़े हुए काफिरों ने जम्माद से कहा, ओ जम्माद, मक्का में एक मोहम्मद है, उस पे जादू का असर है, तुम उससे मत मिलना। अच्छा, इस जुमले पे कोई खामोश न रहे। अगर मोहब्बत है तो खामोश नहीं रहोगे। मैं जानता हूँ नगलिया आकिल और भोट और जेठनिया देवरनिया और रामपुर और बिलासपुर और सुआर और बेजार खाता और बाजपुर और जनाब अली बादली टांडा और इधर मैं जानता हूँ मसवासी, हर बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर की है मैंने। और आपका जो तेवर है वो मुझे मालूम है। अब जो बात आ रही है उस पे खामोश मत रहना। एक बार दुरूद शरीफ पेश करो, बात ज़हन से निकल रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम। हाँ, जम्माद को अबू जहल ने समझा दिया, जाना मत, वो जादूगर है, माज़अल्लाह जादूगर, और उस पे सहर है, जादू का असर है। और बोला कि उसके चेहरे में जाने कैसी कशिश और तासीर है कि जो एक बार देख लेता है उसी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल लेता है। तो जम्माद बोला, मुंह खोला कि ऐसे लोगों को जंतर मंतर तंतर से मैं ठीक कर देता हूं, मुझे मोहम्मद के पास लेकर चलो। अब जम्माद आया मुस्तफा जान रहमत के पास, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूले मोहतशम, शफीउल उमम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिबे जुदो करम, जलवा फरमाते जम्माद आ गया, मुस्तफा की मनमोहनी सूरत देखने लगे। वो सूरत मुस्तफा की खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, वो रुखे ज़ेबा वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो रुखे ज़ेबा। कारी रियाजुल हसन साहब, वो रुखे ज़ेबा के कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या हो। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। काफ के सुहाद दहन या अबरू आंखें आइन साद, काफहा या इन साद, उनका है चेहरा नूर का। जम्माद मुस्तफा का रुखे ज़ेबा देख रहा था, आया था मुस्तफा को ठीक करने, लेकिन बोलती बंद हो गई और कैफियत कुछ ऐसी हुई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जम्माद खामोश। अब थोड़ी देर के बाद ज़बान नबुवत खुली और मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते, व नस्तईनुहु, उसी से मदद मांगते, व नस्तगफिरुहु, उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते, व नुअमिनु बिही, और उसी पर ईमान लाते, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जम्माद साकितो जामिद, देखें जम्माद ने कहा, मोहम्मद अरबी, जो कुछ आपने पढ़ा है एक बार और पढ़कर सुनाइए। जम्माद बोला, मुंह खोला, एक बार और सुनाइए।
आका ने सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। जब आका ने सुना दिया तो जम्मात खड़ा होकर बोला, अबू जहल सुन ले, उतबा सुन ले, शैबा सुन ले, मुशरिकीन मक्का सुन ले, मैंने बड़े बड़े जादूगरों की बातें सुनी है, साहिरों की बातें सुनी है, काहिनों की बातें सुनी है, शायरों की बातें सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। वो कहने लगा कि जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है इल्म का वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं, लिहाजा ओ मोहम्मद अरबी हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और गुलामी में जगह अता फरमाइए। सारे लोग मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस्लाम तलवार से फैला है, लेकिन लोहे की तलवार से नहीं, मोहब्बत की तलवार से फैला है, अखलाक की तलवार से फैला है, तसर्रुफ की तलवार से फैला है और किरदार की तलवार से फैला है। और इस्लाम अपनी सदाकत और हक्कानियत की वजह से कल भी फैल रहा है, कल भी फैल रहा था, आज भी फैल रहा है और कयामत तक फैलता ही रहेगा। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी के। आराबी मुस्तफ़ा की बारगाह में है और मुस्तफ़ा ने अल्लाह अकबर जब बुलाया खुशा को अपनी बारगाह में, इमाम अहले सुन्नत इस मकाम पे फरमाते हैं, अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, उन पर दरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। इंसान ही नहीं है सना खान मुस्तफ़ा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। चलते चलते ये बता देता हूँ, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हमारे मुस्तफ़ा की अजमत देखो। हजरत आदम है, हजरत शीस हैं, हजरत यहया और ज़करिया, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम इस खाकदाने गीती पे जलवा फरमा हुए। किसी को 3 मोजेज़ात दिए गए, किसी नबी को 7 मोजेज़ात दिए गए, किसी नबी को 12 मोजेज़ात दिए गए, लेकिन हमारे नबी को सरापा मोजेज़ा बनाकर भेजा गया। लिहाजा अजमत समझो नबी की। हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत शीस का इरफान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम की रजा भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इस्माइल का ईसार भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत याकूब का किरिया भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत हारून की लियाकत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इदरीस की सलाहियत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है। सबको समेट कर आला हजरत की जबान में बोलो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सारे लोग बोले देने वाला है सच्चा, सारे लोग देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रजा मुज़्दत दीजिए के है बेकसों का सहारा। देखो अकीदा जाहिर करो, बेकसों का सहारा। सब बोले हमारा नबी, बच्चों तुम तेज आवाज में बोलो, बेकसों का सहारा। बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शम्मा लेकर वो आया। सब चमक वाले उजलों में चमका कि अंधे शीशों में चमका। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम।